सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में। आज की हम वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें उसको पढ़ना है कि वो हमें कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है that find the LCM HCF of these three numbers by applying prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, आओ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये तीन नंबर्स दिए हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, तो एलसीएम सबसे पहले हम निकालेंगे इनका। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन अभी इससे पहले वाले सम में हम जैसे करते थे सेम है, बस कुछ नहीं हुआ है, नंबर्स इंक्रीज हो गए हैं। पहले दो होते थे, अब तीन हो गए हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 12 का एलसीएम लूंगा। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 इज 3। देन 15 का 3 5 ज़ा 15, 5 1 इज 5। नेक्स्ट इज 21। तो 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 इज 7। सो दिस इज द एलसीएम। अब अगर मैं यहाँ पे इसका सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए माय बैड, जस्ट 1 सेकंड। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं इनके मल्टीपल्स लिखूंगा कि मेरे पास प्राइम फैक्टर्स आए कौन कौन से हैं। तो मेरे पास 12 के कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और 15 के मेरे पास आए हैं 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 के मेरे पास आए हैं 3 मल्टीप्लाई 7। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में ये 3 कॉमन है। मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो इन तीनों में कॉमन होगा, इन तीनों में एक ही नंबर कॉमन है, तो वो आ जाएगा मेरा 3। नेक्स्ट इज एलसीएम। एलसीएम को लिखना कैसे है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ये नंबर सिंगल है, मैंने लिख दिया। ये भी है, इसको भी लिख दिया। अब ये 3 जो है मैं तीनों में कॉमन था, एक ही बार लिखूंगा, 3 बार नहीं लिखूंगा। 3 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो एलसीएम मेरा कितना बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 मल्टीप्लाई 7, 6 7 ज़ा 42। तो ये मेरा एलसीएम आ गया, ये मेरा एचसीएफ आ गया। यही तो हमसे पूछा था, इतना आसान है। जस्ट बिकॉज हमें एलसीएम अगर हम सही से निकाल लेते हैं तो उसमें जो कॉमन निकलेगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और बाकी जितने भी नंबर्स बचे हैं उन सबको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को एलसीएम मिल जाएगा। ओके, तो इसका अब सेकंड क्वेश्चन है जहाँ पे हमें 17, 23 एंड 29 दिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे साफ साफ देख सकता हूँ 17, 23 एंड 29 ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम कुछ नहीं बनेगा एक्चुअल में। 17 1 इज 17, नेक्स्ट इज 23, 23 1 इज 23, क्योंकि ये किसी और टेबल में आते ही नहीं है। ठीक है, तो 29 1 इज 29। तो 17 का क्या बना, 1 मल्टीप्लाई 17। 23 का क्या बना, 1 मल्टीप्लाई 23। एंड 29 का क्या बना, 1 मल्टीप्लाई 29। इन सब में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। आमतौर पे जब हम बाकी चीजें होती हैं, हमारे पास और भी नंबर्स होते हैं, तो हम 1 को नहीं लिखते, क्योंकि 1 से अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे भी तो उसका कोई मतलब नहीं होता। 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल्स टू एनीथिंग। आई मीन्स टू से अगर मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 ही आएगा। मैं 1 को अगर 100 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 ही आएगा। तो 1 जो है कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता उस पोजीशन पे, इसीलिए हम 1 को नहीं लिखते। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा था, इसीलिए 1 को काउंट किया है हमने। सो एचसीएफ इज 1। 1 ही एक ऐसा टेबल है जिसमें ये तीनों नंबर्स आते हैं। ठीक है, एंड देन एलसीएम इज इक्वल्स टू 1 को हमने लिख लिया, तो 1 को मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। ओके, अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 17 23, 2 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 3 1 is 3 और 2 5, 2 7 ज़ा 14, 2 1 is 2 और 3, 391। एंड नेक्स्ट इज 29 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 9 9 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27 और 8 35। Then 2 1 is 2, 2 9 are 18, 2 3 are 6 or 1 7. So 9 3 3 11.
सो ये हमारे पास एलसीएम आ गया 11339। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें कह रहा है गिवन दैट HCF of this number is equals to 9, we have to find the LCM of this numbers। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसका एलसीएम निकालने बैठेंगे, नहीं। हम हमारे पास हर चीज को करने के कई बार कुछ स्टैंडर्ड वेज होते हैं, जैसे हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनको हम नॉर्मल तरीके से तो कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ईज होती है, हमें आसानी से वो चीज मिल सकती है, तो हम क्यों उसमें स्ट्रगल करें। तो अगर आपको याद होगा तो हमें एक फॉर्मूला इस चैप्टर में हमने सीखा है, वो है HCF is multiplied by LCM is equals to product of टू नंबर्स। ओके, सो आपने ये लिखना है। अच्छा, अगर हमें क्वेश्चन ये पेपर में अटेम्प्ट करना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे HCF इज इक्वल्स टू 9 विच इज गिवन टू अस। गिवन है HCF हमारा 9 के बराबर है। सेकंड थिंग, हमारे पास दो नंबर्स गिवन है 306 एंड 257 एंड वी नो दैट द फॉर्मूला इज, कि हमें पता है फॉर्मूला क्या है। HCF कितना है हमारे पास? 9 मल्टीप्लाइड बाय LCM हमें निकालना है। तो आप चाहो तो यहाँ पे x लिख लो, चाहे एलसीएम एज इट इज लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 306 मल्टीप्लाइड बाय 657। तो अब आपको पता है 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे आके क्या करेगा? डिवाइड। तो ये हो जाएगा 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 से इसको हम काटेंगे। अब देखो, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, मर्जी है, दोनों कट रहे हैं। मैं इसको काट रहा हूँ। तो 7 9 are 63 and then 27, then 3 9 are 27। तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 306 मल्टीप्लाइड बाय 73। सो 306 and 73, 3 6 are 18, then 1, 3 3 are 9, 6 7 are 42, 4 3 7 are 21। ये हो जाएगा 22338। So LCM is equals to 22338। This is our LCM। So this is how you have to solve this kind of questions। I hope जब भी आपके सामने सवाल आएगा आप इसको बहुत easily handle कर लोगे, just because हमको ये फॉर्मूला पता है। I hope आपको जो मैंने समझाया है वो आपको समझ आ रहा होगा और आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। So continue रहे, ये सीरीज आगे भी ऐसी ही चलने वाली है। I hope आपको मजा आएगा। थैंक यू।